मूवी की शुरुआत में हमें जैक नाम का एक कैदी दिखाई देता है जिसकी 10 साल की सजा आखिरकार पूरी हो चुकी है। जेल से बाहर निकलते समय उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं, बल्कि एक नया इंसान बनने का इरादा साफ दिखाई देता है। गांव लौटते वक्त वह अपनी एक छोटी सी डायरी निकालता है जिसमें उसने खुद से 3 वादे लिख रखे हैं। अब कभी शराब नहीं पिएगा, किसी से लड़ाई नहीं करेगा और चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आंखों से आंसू नहीं बहाएगा। यही 3 नियम उसकी नई जिंदगी की नींव बन चुके थे। गांव पहुंचकर जैक सबसे पहले अपनी सौतेली माँ के छोटे से रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन वहां उसकी सौतेली बहन उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं होती और कहती है कि माँ अभी यहाँ नहीं है, इसलिए बाद में आना। जैक बिना कोई बहस किए वहां से चला जाता है। 10 साल पहले जिस इंसान से पूरा शहर कांपता था, आज वही हर बात चुपचाप सह रहा था। कुछ देर बाद जब वह सार्वजनिक स्नान घर में नहाने जाता है तो नई मशीनें और लॉक उसे समझ नहीं आते। वहां का कर्मचारी उसे बेइज्जत करने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जैक के पूरे शरीर पर बने गैंग वाले टैटू पर पड़ती है, उसका रवैया पल भर में बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि सामने खड़ा इंसान कोई मामूली आदमी नहीं है। इसी दौरान शहर की असली तस्वीर भी सामने आती है। कुछ गुंडे खुलेआम एक लड़के की पिटाई कर रहे होते हैं और पुलिस तमाशा देखती रहती है, क्योंकि ये लोग शहर के सबसे ताकतवर नेता और गैंग के सरगना कजामा के आदमी होते हैं। तभी जैक वहां पहुंचता है। देखने में वह बिल्कुल शांत लगता है, लेकिन उसे देखते ही पुराने गैंगस्टर चुलबुल की आवाज तक कांपने लगती है। इससे साफ हो जाता है कि कभी जैक इस अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम हुआ करता था। अगर अभी तक कहानी आपको दिलचस्प लग रही है तो कमेंट में जरूर बताइए कि क्या किसी इंसान को सच में अपना अतीत बदलने का दूसरा मौका मिलना चाहिए। इसके बाद जैक अपने पुराने साथी शिंची से मिलता है। कभी शिंची और चुलबुल उसी के इशारों पर चलते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। शिंची मदद की पेशकश करता है, मगर जैक साफ कह देता है कि वह अब अपराध की दुनिया से हमेशा के लिए दूर रहना चाहता है। हालांकि शिंची को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वह चुपचाप अपने लोगों से जैक पर नजर रखने को कह देता है। शाम को जैक फिर रेस्टोरेंट लौटता है। इस बार उसकी सौतेली माँ उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लेती है। वह उसे अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार करती है। वहीं उसकी बहन अब भी उससे दूरी बनाए रखती है और घर के सारे काम उसी पर थोप देती है, लेकिन जैक बिना शिकायत किए सब कुछ स्वीकार कर लेता है। दूसरी तरफ शहर का मेयर कजामा जनता के सामने ईमानदारी का दिखावा करता है, लेकिन असलियत में वही पूरे शहर का सबसे बड़ा अपराधी होता है। वह जैक की मां का रेस्टोरेंट खरीदकर वहां एक बड़ा मॉल बनाना चाहता है। आसपास की सारी जमीन उसके पास आ चुकी होती है, बस यही एक रेस्टोरेंट उसके रास्ते की आखिरी रुकावट बनता है। लेकिन मां किसी भी कीमत पर उसे बेचने से मना कर देती है। जैक अपने पुराने टैटू मिटाने डॉक्टर के पास भी जाता है, मगर डॉक्टर बताता है कि इतने बड़े टैटू हटाने में बहुत खर्च आएगा और शरीर पर बदसूरत निशान रह जाएंगे। जैक मजबूर होकर उन्हें वैसे ही रहने देता है। धीरे धीरे वह नई जिंदगी शुरू करता है। उसे एक कार गैराज में नौकरी मिल जाती है। पहली बार वह ईमानदारी से मेहनत कर पैसे कमाने लगता है। वहीं उसकी बहन के साथ उसका रिश्ता भी धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जहां दोनों एक दूसरे से दूर रहते थे, अब छोटी छोटी बातों में अपनापन झलकने लगता है। उधर 2 पुलिस वाले जैक को काम करते देखकर उसके पुराने दिनों को याद करते हैं। उन्हें याद आता है कि कभी शराब के नशे में जैक अकेले 6 लोगों पर भारी पड़ गया था। उसी लड़ाई में एक युवक की मौत हो गई थी और उसी अपराध की वजह से जैक को 10 साल जेल में रहना पड़ा। उसके जेल जाते ही शिंची और चुलबुल ने उसकी बनाई हुई दुनिया पर कब्जा कर लिया और कजामा के लिए काम करने लगे। कुछ समय बाद जैक की मुलाकात अपनी पुरानी प्रेमिका से होती है, जो अब स्कूल में टीचर बन चुकी होती है। दोनों पुराने दिनों को याद करते हैं। पता चलता है कि वह जेल में भी उससे मिलने आई थी, लेकिन जैक ने जानबूझकर उससे मिलने से इनकार कर दिया था ताकि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। वैसे अगर आप जैक की जगह होते तो क्या अपने पुराने प्यार से दोबारा मिलते या हमेशा के लिए दूर चले जाते?
अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। एक दिन जैक अपनी बहन के साथ बाजार जाता है। वहां एक लड़का जो उसकी बहन को पसंद करता है, दोनों को साथ देखकर गलतफहमी का शिकार हो जाता है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर जैक को बुरी तरह पीटता है, लेकिन जैक अपनी कसम की वजह से एक भी पलटवार नहीं करता। जब उसकी शर्ट फटती है और शरीर के टैटू दिखाई देते हैं, तब सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। यहीं से उसकी बहन के मन में जैक के लिए सम्मान पैदा होता है। अब वह सच में उसे अपना भाई मानने लगती है। इधर कजामा चुलबुल और शिंची को आदेश देता है कि किसी भी हाल में रेस्टोरेंट खाली करवाओ। दोनों गुंडे वहां पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही चुलबुल की नजर जैक पर पड़ती है, वह डर के मारे पीछे हट जाता है। जैक सिर्फ एक चेतावनी देता है और चुलबुल अपने लोगों को लेकर वहां से भाग जाता है। कुछ समय बाद जैक को अपनी पहली तनख्वाह मिलती है। वह उससे अपनी मां के लिए नए जूते खरीदता है। मां की आंखें खुशी से भर जाती हैं। बाद में वह अपनी बहन के लिए वही मोबाइल भी खरीदता है जिसे वह कई दिनों से चाह रही थी। बहन पहले नखरे करती है, लेकिन आखिरकार मुस्कुराते हुए गिफ्ट स्वीकार कर लेती है। एक दिन बहन को जैक की डायरी मिल जाती है। उसमें लिखा होता है कि वह अपने परिवार के साथ पिकनिक पर जाना चाहता है। अगले ही दिन तीनों साथ घूमने निकलते हैं। हंसी, तस्वीरें और खुशियां। शायद जैक की जिंदगी का यह सबसे खूबसूरत दिन होता है। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। कजामा के लोग फिर रेस्टोरेंट पर हमला कर देते हैं। जैक इस बार सीधे कजामा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर कहता है कि वह अब लड़ना नहीं चाहता, इसलिए उसकी फैमिली को अकेला छोड़ दिया जाए। लेकिन कजामा इसे उसकी कमजोरी समझ लेता है। इसी बीच एक बड़ा राज सामने आता है। जैक की बहन को पता चलता है कि 10 साल पहले जिस लड़के की मौत हुई थी, वह उसका सगा भाई था। वही लड़का रेस्टोरेंट की मालकिन का असली बेटा था। यह सुनकर वह टूट जाती है, लेकिन उसकी मां सच बताती है कि उनका बेटा कजामा के इशारे पर जैक को मारने गया था। लड़ाई के दौरान अपनी जान बचाते हुए जैक के हाथों उसकी मौत हो गई। जेल में जैक इतना पछताया कि मां ने उसे माफ कर दिया और बाद में अपना बेटा बना लिया। ये सुनकर बहन भी जैक को माफ कर देती है। वह बताती है कि उसका असली भाई बहुत बुरा इंसान था और मां को हमेशा परेशान करता था। जैक ने जानबूझकर नहीं, बल्कि मजबूरी में उसे मारा था। अगर आपके सामने भी ऐसी सच्चाई आए तो क्या आप जैक को माफ कर पाते? कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद मां कजामा को उसके पुराने अपराधों के सबूत दिखाकर चेतावनी देती है कि अगर उसने परिवार को फिर परेशान किया तो सब कुछ पुलिस के हवाले कर देंगी। कजामा अब पूरी तरह बौखला जाता है। बदला लेने के लिए उसके लोग स्कूल से लौटती जैक की बहन पर हमला कर देते हैं। उसके सिर पर ईंट मार दी जाती है और वह गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच जाती है। मां डर जाती हैं और मजबूरी में रेस्टोरेंट बेचने का फैसला कर लेती हैं। जैक भी परिवार की सुरक्षा के लिए राजी हो जाता है, लेकिन कजामा का इरादा सिर्फ जमीन हथियाना नहीं, बल्कि पूरे परिवार को खत्म करना होता है। जब जैक अस्पताल में बहन के पास होता है, तभी शिंची रेस्टोरेंट पहुंचता है। वह पीछे से मां का गला दबाकर उनकी हत्या कर देता है, फिर जबरन कागजों पर अंगूठा लगवाकर उनकी मौत को आत्महत्या का रूप दे देता है। घर लौटकर जब जैक अपनी मां की लाश देखता है तो उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। तभी उसे वहां शिंची की कान की बाली मिलती है और वह समझ जाता है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या है। उस पल उसके सारे वादे टूट जाते हैं। वह फिर से शराब पीता है और 10 साल पहले वाला खूंखार जैक वापस लौट आता है। गुस्से से भरा जैक सीधे कजामा के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं। वह सबसे पहले अपने दोस्त ली को वहां से बाहर जाने देता है, क्योंकि उसने हमेशा उसका साथ दिया था। फिर वह पूछता है कि उसकी बहन पर हमला किसने किया था। जैसे ही वह लड़का आगे आता है, जैक एक ही वार में उसका अंत कर देता है। इसके बाद बाहर निकलने का रास्ता आग लगाकर बंद कर देता है। अब शुरू होता है खून से भरा बदला। एक एक करके जैक सभी गुंडों को खत्म करता चला जाता है। चुलबुल उसकी पकड़ से बच नहीं पाता। फिर शिंची भी उसी तरह मरता है जैसे उसने
जैक की मां को मारा था। आखिर में कजामा अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और लोहे की रॉड से वार करते हुए हमेशा के लिए उसका खेल खत्म कर देता है। सारे दुश्मनों को खत्म करने के बाद जैक वहीं बैठ जाता है। उसके सामने जीत तो होती है, लेकिन दिल में सिर्फ मां की याद और टूटे हुए वादों का दर्द होता है। वह फूट फूट कर रो पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों से बचने के लिए उसने खुद को बदल लिया था, उन्हीं लोगों ने उसे फिर से वही खूंखार इंसान बनने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल ग्लोबल मूवीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देखने को मिलती है।